नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिमिट कॉन्टिन्यूटी का बुकलेट का डिस्कशन का लेक्चर नंबर 2, जहां पर अपने डिस्कस करेंगे टाइप 2 से टाइप 6 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो पहला काम आपको यही करना है कि ये वीडियो को डायरेक्ट नहीं देखना है, मैं हमेशा बोलूँगा 1 मिनट के लिए। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि पहले ट्राई करना है फिर देखना है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, नहीं तो आप अपनी ट्राई पूरी करेंगे तो आपको अपनी गलती रियलाइज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो अपने देखने जा रहे हैं वो है, तो एक चीज ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस को जो मैं डिस्कस करूंगा आज वो मैंने इस स्क्रीन पर सारे कलेक्ट किए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे क्या डिस्कस होने वाला है थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो ये क्वेश्चंस आज अपने डिस्कस करेंगे जो जनता के कॉमन डाउट है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लें और इनको अपने डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहला क्वेश्चन करने के अनेक तरीके हैं, हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जो एक जनरल तरीका हर कोई बच्चा सोच सकता है, या मतलब एक जनरल पब्लिक सोच सकती है। तो ध्यान से देखो टेक्निक क्या है पहले क्वेश्चंस का। सिंपल देखो, थोड़ा सा पेयरिंग करते हैं कुछ इस तरीके की। पहला क्वेश्चन है, जीरो रख के देखो, 10a 210a प्लस 10a 0/0 फॉर्म है ये तो क्लियर है, 0/0 फॉर्म। क्या करना है ध्यान से देखो, ये आएगा 10a प्लस 2x माइनस 10a प्लस x, ये आ गया। नेक्स्ट थिंग 10a प्लस x माइनस 10a। मैंने इसके दो पार्ट कर लिए क्योंकि अभी आप समझ पाएंगे। 10a प्लस 2x 10a प्लस x एक साथ, दूसरा 10a प्लस x और है उसको इसके साथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो है आपका क्या, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो x है। तो हम साइड में एक छोटा सा होमवर्क करते हैं, 10x को लिख सकते हैं 10a प्लस 2x माइनस 10a माइनस क्या a प्लस x, a प्लस x। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला, ये आइडिया कैसा लगा, ये थोड़ा सा आपको फील आना चाहिए। 10a माइनस 10b, ये और कुछ नहीं 10a माइनस बी के फॉर्मूले में आता है। इन दोनों एंगल का डिफरेंस आपका 10x दिख रहा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये आ गया, ये वैल्यू किसके इक्वल है 10x। सिमिलर वे में ध्यान से देखो, 10a प्लस x माइनस 10a नजर आ रहा है और इन दोनों एंगल का डिफरेंस भी आप चेक करो तो x है। तो मैं सिमिलर वे में अपने कहेंगे सेम एज 10x को अपने ऐसे लिखेंगे दोबारा, 10a प्लस x माइनस a, और यहां फिर फॉर्मूला लगा देंगे अपने 10a माइनस 10b, जो कि हमें चाहिए 10a माइनस 10b। a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब आप देखो इनका फायदा क्या हुआ। इस सेकंड लाइन से जो हम लिखने जा रहे हैं, एक मिनट
ये वाली लाइन से 10a प्लस 2x माइनस 10a प्लस एक्स की वैल्यू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। यहां से भी यही है कि 10x इंटू दिस नंबर बराबर 10a प्लस एक्स माइनस 10a, जो कि यहां और यहां नजर आ रहा है। तो ये वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखेंगे, ये वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखेंगे, तो क्या मिलने वाला है, यहां देखो x टेंडिंग टू 0, 10x इंटू दिस नंबर क्या बनेगा, 1 प्लस 10a प्लस 2x इंटू 10a प्लस एक्स माइनस दिस इंटू दिस नंबर, ये आएगा 10x इंटू 1 प्लस 10a इंटू 10a प्लस एक्स। ध्यान से देखो, अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर, 10x कॉमन आ रहा है, यहां से 10x कॉमन आ रहा है, और ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये टर्म और ये टर्म अंदर बच रहा है। इसमें से भी ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 10a प्लस एक्स बच क्या आ रहा है अंदर, ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2x, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 10a, और नीचे आपका क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर। एक एक्स यहां लिख दो, एक एक्स यहां लिख दो, x टेंडिंग टू 0, 10x बाई एक्स 1 हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0, ये 10a ऑलरेडी आ चुका है। देखो ध्यान से, यहां बच रहा है 10a प्लस 2x, 10a प्लस एक्स दोनों से कॉमन आ गया, 10a प्लस 2x और 10a ये दोनों बच गए। इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, ध्यान से देखो 2x है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस है 2x है। इसी प्रकार से आप क्या करना है, tan 2x का वैल्यू लिख देंगे 10a माइनस b से, और ये भी वैल्यू इसी प्रकार से लिखी जा सकती है। कैसे, tan 2x को क्या लिखोगे, tan a माइनस b, मतलब a प्लस 2x माइनस a, यहां से आ जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आ गया। गुना करेंगे तो वैल्यू आ गई, यहां से देखो दिस इंटू दिस यहां अलग आ गया, tan 2x इंटू 1 प्लस 10a इंटू 10a प्लस 2x, यानी कुल मिला के 10a माइनस b के फॉर्मूले का यूज है। यहाँ x से डिवाइड, 2 से गुना 2 से भाग, ये वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पर चेक करो 1 हो जाएगी। यहाँ 0 रखोगे, ये भी 10a ये भी 10a, तो यहाँ आ रहा है देखो 2 इंटू 10a, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, जिसको आप आसानी से लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 10a। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा 10a माइनस b का बेस्ट यूज है ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू -1 प्लस, इसका मतलब है -1 प्लस का मतलब -1 पे आप इसकी राइट लिमिट लेने वाले हैं। तो वो क्या होगा, x को हम एक सिंपल सा काम करते हैं, छोटा छोटा काम पहले कर लें। रूट कैसे हटेगा, वो क्या, रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन, -1 आप रख के देखो, -1 रखोगे, ये भी पाई ये भी पाई, मिलके आपका फॉर्म आ गया 0/0। सेकेंड थिंग, -1 प्लस की बात करें, इसलिए लिया गया -1 से कम ये कॉस इनवर्स में डिफाइन नहीं है, इसलिए -1 से ज्यादा तो ले सकते हैं आप,
पर -1 से कम लेना पॉसिबल नहीं है। तो अपने एक छोटा सा काम पहले क्या करते हैं, रूट पाई प्लस कोस इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब -1 पे ये पाई है, क्लास में सिखाया है मैंने आपको कि ये लिमिट में अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब इसकी वैल्यू यहीं 2√पाई लिख दें, इसको लिख के आगे बार बार पैनिक ना हो। अब देखो पाई माइनस कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स माइनस एक्स। छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बनने वाला है, अपॉन 1 प्लस एक्स। अगला काम बहुत सारे हैं, छोटे छोटे करते हैं। x को ध्यान से देखो, इनवर्स आ गया तो दिमाग में एक बार सब्स्टिट्यूशन जरूर आना चाहिए। x को माइनस कोस थीटा रखो, और एक चीज ध्यान से देखो, x अप्रोचिंग टू -1 प्लस है, तो अगर मैं यहां -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी थीटा 0 प्लस आ जाएगा। अगर x -1 से ज्यादा है तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 से ज्यादा है, थीटा अप्रोचिंग टू 0। यहां x की जगह मैं माइनस कोस थीटा रखता हूं, 1/2√पाई माइनस कोस थीटा रखेंगे, ये कोस इनवर्स कोस थीटा हो जाएगा। माइनस कोस थीटा रखेंगे, ये 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये आ गया, ये 1/2√पाई कोस इनवर्स कोस थीटा और कुछ नहीं थीटा होता है। अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा है। कोई छोटा सा काम क्या करते हैं, थीटा टेंडिंग टू क्या नजर आ रहा है, 0। थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, थीटा स्क्वायर से डिवाइड। 1 माइनस कोस थीटा बाई थीटा स्क्वायर 1/2, तो ये 1/2√पाई, ये अंडर रूट में आ जाएगा 1/2। थीटा स्क्वायर का रूट थीटा होगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, ये 2 आ गया, आंसर आ गया 1/√2पाई। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। छोटा छोटा काम रखना है। मेन स्टेप था x को माइनस कोस थीटा रखना, और माइनस कोस थीटा अगर x है और x की वैल्यू अगर -1 रख रहे हो तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। वेरी सिंपल, थीटा 0। और उसके बाद देखो ये फॉर्मूला है हाफ है वाला, x अप्रोचिंग टू π/3 10³ x माइनस 3 10x अपॉन x अप्रोचिंग टू π/3 10³ x माइनस 3 10x अपॉन कोस x प्लस π/6। π/3 रख के देखो, ये आ रहा है 3√3, ये भी 3√3, π/3 पर 3√3 माइनस 3√3 0, कोस π/2 0, तो फॉर्म है 0/0। पहला कार्यक्रम। अब एक छोटा सा काम जो इस क्वेश्चन को सरल बनाने वाला है, वो आपको ध्यान देना चाहिए था। वो क्या है, ध्यान से देखो। 10³ - 3 किस फॉर्मूले में आते हैं ये दिमाग में नहीं रखोगे, क्वेश्चन महालेंदी हो जाएगा। तो अब वो कैसे होगा, देखो 10 जो आता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला वो क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनने वाला है, tan 3x इंटू 3 tan² x माइनस 1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो 10³ x माइनस 3 tan x आपको मिल गया। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, वहां से वो वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। x अप्रोचिंग टू π/3, ऊपर आ रहा है tan 3x। चालाकी से काम करेंगे तभी ये सरल है क्वेश्चन। 3 tan² x माइनस 1 कोस x प्लस π/6।
अब एक छोटा सा काम अपने यहां कर सकते हैं, दो रास्ते हैं। x को हम रिप्लेस कर देंगे π/3 माइनस h से। x को हम रिप्लेस कर देंगे π/3 माइनस h से। x को अगर π/3 माइनस h लिखेंगे तो h 0 को क्या करेगा, अप्रोच। चलो लिख के देखते हैं। 10 3 से गुना करेंगे, 10 का एंगल आ रहा है π-3h। यहां भी लिख ही देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 10² π-3h, π/3 माइनस h -1। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। π/3 पर ये √3 का स्क्वायर देखो 3 आ रहा है। 3 × 3 9, 9 - 1 8। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3 माइनस h, यहां लिख दो। कोस का एंगल आ गया π/3 π/2 माइनस h। h को 0 यहां रख दो। ये √3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 9 - 1 8। नेक्स्ट लाइन में इसको डायरेक्ट 8 लिख दो। 10 पाई माइनस थीटा और कुछ नहीं, -10 थीटा हो गया। 10 3h हो गया। कोस π/2 माइनस h और कुछ नहीं, sin h हो गया। 3h से डिवाइड, h टेंडिंग टू क्या है, 0। 3h से मल्टीप्लाई, h से मल्टीप्लाई, h से डिवाइड। ये माइनस, h से h कट गया, ये भी 1, ये भी 1। 3 × 8 24 माइनस के साथ। वेरी सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये सब बुकलेट से रिपीट हुए थे क्वेश्चन, सेम टू सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2/π n+1 कोस इनवर्स 1/n माइनस n। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स है, करने में सरल है। पहला काम क्या करते हैं, n को 1/n से रिप्लेस कर देते हैं। n अगर 1/n हो जाएगा तो इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा। पहला काम, सिंपल क्वेश्चन। तो n टेंडिंग टू 0, इधर आएगा 2/π, इधर आएगा 1 + 1/n इंटू कॉस इनवर्स n। एंगल 1/n था तो अपने इसको सिंपल बनाने की कोशिश की है, -1/n। 2/π आपका कॉमन आ गया। लिमिट n टेंडिंग टू 0, 2/π कॉमन आ गया। कॉमन लेने से क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होगा, ये अलग अलग ही रहने देते हैं। कोस इनवर्स n × 1, ये अलग कर लो, और कोस इनवर्स n × 1 प्लस 1/n के साथ देखो क्या नजर आ रहा है, कोस इनवर्स n माइनस π/2। ये कहां से आया, ध्यान से देखो। यहां से 2/π कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो यही 2/π इसमें डिवाइड हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा। ठीक है। अब 1/n इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन ले लिया तो यहां cos इनवर्स n और यहां बच रहा है π/2। cos इनवर्स n × 1 अलग कर लिया गया। ठीक है। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे लिख भी सकते हो। इसको यहां पे लिख देते हैं 2/π। किसी को कंफ्यूजन है तो 2/π मैं कॉमन ले रहा हूं और यहां बचेगा 1 + 1/n इंटू कॉस इनवर्स n माइनस π/2 इंटू 1/n। अब ज़्यादा सिंपल है। कॉस इन 2/π का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/n इंटू π/2। 1 + 1/n इंटू कॉस इनवर्स n। वेरी सिंपल। अब देखो 1/n cos इनवर्स n माइनस π/2 1/n, क्या कॉमन आ रहा है, 1/n। cos इनवर्स n इंटू 1, ये अलग हो गया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व है। वो कैसे, 2/π
n टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू cos इनवर्स 0 π/2 हो जाएगी। cos इनवर्स n माइनस π/2 माइनस कॉमन ले लो, ये देखो साइन इनवर्स n हो गया अपॉन कितना n पहले से है, साइन इनवर्स n/n 2/π इंटू π/2, ये n टेंडिंग टू 0 पर ये 1 हो गया, 2/π इंटू π/2 1 इंटू 2/π 2/π। सिंपल इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन, और थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स 16, किसी को अगर देखना हो तो आप यहाँ पर एक पॉज बटन दबा के ट्राई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या गलती है क्या नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, यूटिलाइज द रिजल्ट टू बी डिटरमाइंड एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर क्या है, कुछ भी मान लिया, और वो ए रेडियस के सर्कल के अंदर है। तो देखो कुछ ऐसा होगा, मैं कलर चेंज करके करता हूँ। ये सेंटर मान लिया, अब इस सेंटर से देखो ध्यान से, ऐसे पॉलीगॉन्स बनाए गए जिसकी एक साइड ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ये चलता रहेगा। इसकी टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है n। तो क्या है, एरिया ऑफ रेगुलर n साइड पॉलीगॉन इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a, इसकी साइड लेंथ कितनी है a। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, रेगुलर n साइड पॉलीगॉन है तो उसकी साइड लेंथ सारी इक्वल होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी साइड लेंथ कितनी है x, पहला काम। सारी सिंपल सी बातों को अगर आप ध्यान से देखें, बहुत सिंपल, तो अगर ये रेगुलर n पॉलीगॉन बन रहा है, कुछ इधर भी आ रहा होगा इस तरीके से, कुछ इधर भी आ रहा होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये जो है हर एक, ये जो पॉलीगॉन है इसकी साइड लेंथ टोटल n है, तो इसी सेंटर पे ऐसे n ट्राइंगल बनाएगा, पहला काम। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे और n गुना कर लेंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसकी सारी साइड लेंथ बराबर हो, और ये ऐसे n ट्राइंगल्स में अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, n साइड का पॉलीगॉन। ठीक है, तो पहला काम ये। दूसरा काम ये होगा, सेंटर पे टोटल एंगल 2π होता है। अगर इसकी साइड लेंथ टोटल n साइड का पॉलीगॉन है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सब बराबर बराबर एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल सब बराबर होंगे। अब ये एंगल बराबर होंगे तो कैसे ढूंढेंगे, सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, उसके n हिस्से कर दो तो ये एंगल आपका आ गया 2π/n। नेक्स्ट काम, अब ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो इसको नहीं आता वो नोट कर लें। एक ट्राइंगल जिसकी बीच का एंगल अगर a हो, बगल की साइड b और c हो, एरिया होता है इस ट्राइंगल का हाफ BC sin A। ये आप पढ़ोगे मित्रों सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, ज्यादा सरल पड़ेगा। बिना इसके अननेसेसरी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब लगाओगे, कोई जरूरत नहीं है। पेपर ऑब्जेक्टिव है, ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि बगल की साइड पता है, बीच का एंगल पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ BC sin A। तो पॉलीगॉन का एरिया जो आएगा वो एक ट्राइंगल के एरिया का n गुना होगा, तो हम लिखेंगे n इंटू डेल्टा। अब ट्राइंगल का एरिया है हाफ BC, इसकी बगल की साइड दोनों देखो a है जो सर्कल की रेडियस है, BC साइन इंटू कितना 2π/n, ये हो गया एरिया हाफ BC sin A। एक ट्राइंगल का एरिया ढूंढा और n गुना कर दिया।
दूसरा काम, इसी रिजल्ट को यूटिलाइज करो सर्कल का एरिया ढूंढने में। कैसे यूटिलाइज करें, थोड़ा सा अक्कल लगाओ। अगर इन साइड की नंबर्स इतनी ज्यादा हो जाए कि इनको गिनना नामुमकिन हो, तो ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं, इसी एरिया का n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट ले लें। n अप्रोचिंग टू क्या ले लें बच्चे, इनफाइनाइट। तो इतने ज्यादा ट्राइंगल, ये जो पॉलीगॉन है उसकी साइड जैसे नॉर्मली n है, 20 है, 50 है, वो 20-50 ना होके इनफाइनाइट को अप्रोच करें, तो होगा क्या, ये जैसे मैं सर्कल समझा रहा हूं, ये है, और इतनी ज्यादा साइड हो गई कि अगल बगल की ये ट्राइंगल की साइड इस पेरीमीटर से कोइंसाइड कर जाएगी। अभी तो ये दूर दूर दिख रही है, अगर यही पॉइंट मैं समझाने के लिए पास में ले लूं, तो ये देखो ये इससे मैच कर जाएगा, अगले वाला इससे मैच कर जाएगा, अगले वाला इससे मैच कर जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये अगर इतनी ज्यादा पास हो तो ये जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी पेरीमीटर के, सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सबको जोड़ेंगे तो इनका एरिया सर्कल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो यही गेम है। तो यहां पर n अप्रोचिंग टू हम क्या ले लें, इन्फिनिटी। अब यहां देखो, छोटा सा काम आपको क्या करना है, a स्क्वायर साइन 2π/n, ये जो n नजर आ रहा है इसे घुमा के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/n। अब अगला काम 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड। ये जो n नजर आ रहा था इसको घुमा के नीचे ले आए, वापस लेके जाएंगे वही 2π से डिवाइड, 2π से मल्टीप्लाई। n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, एंगल में अगर इनफाइनाइट रखोगे फिक्स नंबर बटे इंफिनिटी 0, साइन 0/0, वैल्यू कितनी 1, 2 से 2 कट गया, πa² बराबर एरिया ऑफ सर्कल। छोटा सा लॉजिक था, छोटा सा क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन नहीं, सरल क्वेश्चन, बट कोई भी ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x e का पावर x cos x e का पावर -x अपॉन x³ टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 10। 0 रख के देखो, cos 0 1, cos 0 1, 1 - 1 0 अपॉन 0, फॉर्म है 0/0। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, दिमाग में एक छोटी सी ट्रिक सोचेंगे कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो होता है वो 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2 होता है। तो यानी साइन का फॉर्मूला यहां लगने का चांस हो सकता है। इसी लॉजिक से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब 2 sin c प्लस d/2, तो e का पावर x प्लस e का पावर -x/2 इंटू साइन d माइनस c/2, तो d माइनस c करोगे तो e का पावर -x माइनस e का पावर x/2। वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखो आप लोग, नीचे x³ तो है ही है, एक छोटा सा काम, एंगल जो आपका दिख रहा है x टेंडिंग टू क्या है 0, ये 0 इंटू फिक्स नंबर 0, 0 इंटू फिक्स नंबर 0। तो मतलब क्या हुआ, x टेंडिंग टू 0 पर ये एंगल आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। इसी सेम एंगल से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, e का पावर x प्लस e का पावर -x। इसी सेम एंगल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि एंगल आपका 0 आ रहा है तो ये साइन θ/θ वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। सेम एंगल से डिवाइड किया, सेम एंगल से मल्टीप्लाई किया, तो इसी सेम एंगल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/2 e का पावर x e का पावर -x, x/2 e का पावर -x माइनस e का पावर x।
यही एंगल नीचे, यही एंगल नीचे, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ध्यान से देखो यहां 3x है और 2x ये रहे, दोनों कट जाएंगे। अब मैं एक अलग कलर से इसको काट के दिखाता हूं। देखो ये कटेगा, x बचेगा इन दोनों x से, ये 2 से 2 आपका कट गया। फाइनली नीचे देखो एक x बच रहा है, ऊपर बच रहा है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, बाद वाले में बच रहा है e का पावर माइनस x माइनस e का पावर x अपॉन 2। 0 रख के देखो, e का पावर 0 भी 1, ये भी 1, 1 से 1, 1 और 1 मिलके 2, 2 से 2 कट गया। फाइनली ये आ रहा है e का पावर माइनस x, e का पावर x अपॉन 2x अपॉन x। ये 0 रख के देखो 2, 2 से 2 कट गया। अब एक छोटा सा काम किया जा सकता है, यहां से इसको अरेंज कैसे करें, कई तरीके हैं, एक सिंपल फॉलो कर लेते हैं। इसके साथ -1 अपॉन x, इसके साथ -1 अपॉन x, मतलब x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। यहां पर कमी किसकी है, देखो -x है, दोनों में पहले -1 किया, x से डिवाइड किया, पर यहां x ना होके माइनस है तो माइनस से डिवाइड, माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, ओ x तो है ही पहले से, तो लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों में -1 किए और इसमें -x से डिवाइड, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गया, आगे माइनस लगा है, आंसर -2। ऐसे ना करना चाहो तो इसमें से क्या करो, e का पावर -x कॉमन ले लो और माइनस कॉमन ले लो, तो ये e का पावर 2x माइनस 1 बाई x हो जाएगा। e का पावर -x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस e का पावर 2x माइनस कॉमन ले लिया, x टेंडिंग टू 0, ये -1, 2 से गुना 2 से भाग 2 आ गया, तो -2, ये भी -2। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी और बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 10, fx प्लस वाई बराबर fx प्लस fy और f1 आपका 1 दिया है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 का पावर f tan x माइनस 2 का पावर f sin x अपॉन x स्क्वायर f sin x। f ढूंढना जरूरी है। क्लास में फंक्शन में डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन, प्लस का प्लस ही रह गया, ये केवल और केवल एक ही फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन fx बराबर kx। k ढूंढने के लिए देखो डाटा दिया है, 1 पे 1 आ रहा है, तो यहां 1 रख देंगे, 1 रखने पर ये k दे रहा है, k का वैल्यू 1 आ गया। k का वैल्यू अगर 1 आ गया तो ध्यान से देखो, फंक्शन आपका आ गया x। अब fx बराबर अगर x है तो 2 की पावर f tan x और कुछ नहीं है, 2 की पावर tan x हो चुका है, ये 2 की पावर sin x हो चुका है, नीचे x स्क्वायर sin x। छोटा छोटा स्टेप अपने नेक्स्ट लाइन से फॉलो करते हैं। 2 का पावर sin x पावर से कॉमन ले लो, पावर आएगा 2 का पावर tan x माइनस sin x, माइनस कितना 1। सब जानते हो x टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू 2 का पावर 0 तो 1 हो जाएगी, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 2 का पावर ये 0 आ रहा है, जैसा पावर वैसा नीचे है नहीं, तो डिवाइड और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ tan x माइनस क्या हो गया, sin x। अब a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये log a हो जाएगा, अगर इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, tan x माइनस sin x। नीचे अभी भी x स्क्वायर sin x बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इजी, हल्का कर लेते हैं इसको। 2 का पावर 0 1 हो गया, ये आपका log 2 हो गया। ये बाद वाले से एक छोटा सा काम करो, tan x कॉमन ले लो,
tan x कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। tan x के साथ ध्यान से देखो सब लोग, एक x चाहिए और इसको कितने x चाहिए, 2x। ऑलरेडी 2x पहले से है, एक x की कमी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। tan x कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। tan x कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, tan x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स। tan x में एक x का डिवाइड, इसमें 2x, तो 2x तो देखो पहले से थे, एक नहीं था तो डिवाइड और क्या किया, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन सॉल्व। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1/2। आंसर है ln 2/2। इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 12, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर साइन एंगल में दे रखा है ln cos का π/x का रूट। कुछ बैच में ये मैंने डिस्कस किया है, कुछ जगह नहीं किया, तो अपने इसको एक बार और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहला काम क्या करते हैं, x को 1/x लिखते हैं तो इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा। हम 0 पर इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। x टेंडिंग टू 0, 1/x²। साइन का एंगल आ रहा है ln √cos πx। ठीक है, एक स्टेप और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, जितना इजी होगा उतना सरल पड़ेगा। 1/x²। साइन का जो एंगल है ये पावर हाफ है, हाफ को आगे ले आएंगे तो हाफ ln cos πx। अब एक चीज नोटिस करो, x टेंडिंग टू 0 पर cos 0 1 होता है, log 1 0, 0/2 भी 0, यानी एंगल 0 आ रहा है। यानी इसी सेम एंगल से मल्टीप्लाई और क्या करने की जरूरत है, डिवाइड। हाफ ln cos πx। साइन 0/0 वैल्यू होती है 1। फाइनली ये बच जा रहा है x टेंडिंग टू 0 ln cos πx अपॉन 2x²। ये रहा 2, ये रहा x², ये रहा ln cos πx। साइन 0/0 1 होता है। अब अपने लगा देते हैं सबसे आसान तरीका, एल हॉस्पिटल रूल। नीचे आएगा 4x, ऊपर cos का आएगा -π tan πx। वेरी सिंपल, -π tan πx आ गया, नीचे 4x आ रहा है। एंगल को देखो πx है, पाई से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई। ये वैल्यू को ध्यान से देखो, tan πx अपॉन πx वैल्यू 1 हो गई, -π का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, -π का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। वेरी इजी, कॉमन प्रैक्टिस, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट कॉमन डाउट है क्वेश्चन नंबर 13, टाइप 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये डबल लिमिट के चक्कर में लोगों को डाउट लगा है, जबकि डाउट के लायक नहीं है। सबसे पहला कंफ्यूजन, ये क्या लिखा है, EXPX। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहले ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, पहले x के रेस्पेक्ट में लिमिट सॉल्व होगी, x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। जो वैल्यू आएगी फिर उसको y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले अपने काम क्या करने वाले हैं, x के रेस्पेक्ट में जब भी लिमिट सॉल्व कर रहे हैं y को कांस्टेंट की तरह देखना है। EXP ऐसे लिखा जाता है, ये प्रेजेंटेशन है, e की पावर में है ये पूरा ब्रैकेट। EXP दिस नंबर यानी e की पावर में। अब ये जो x है इसको सर पे ले आओ, ये जो x है इसको सर पे ले आओ लॉग में। तो e की पावर ln 1 प्लस ay बटे x पावर x। e की पावर में ln 1 प्लस by बटे x
पावर में x। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। e और log को ध्यान से देखो, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, प्रॉपर्टी log का ये दोनों भी कैंसिल कर देगा। तो फाइनली ये y टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखो तो ये आ रहा है ऊपर में 1 प्लस ए वाई बटे एक्स का पावर x। x किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट। e का पावर, e और log तो यहां कैंसिल ही हो गया, यहां आएगा 1 प्लस बी वाई बटे एक्स का पावर x अपॉन में कितना? y। ध्यान से देखो x अगर इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट रखोगे 0 हो जाएगा, ये 1, ये पावर इन्फिनिटी, ये 1, ये पावर इन्फिनिटी, ये दोनों अलग अलग 1 पावर इन्फिनिटी है। जिसका आंसर हम याद करते हैं, क्लास में डिस्कस हुआ है, वो क्या है? ध्यान से देखो, नीचे y, इसका आंसर आता है e का पावर z। z क्या था? बेस में से एक घटाएंगे, तो बेस में से एक घटाएंगे, एक कट जाएगा, ए वाई बटे एक्स पावर का मल्टीप्लाई। मैं क्या कर रहा हूं? z की वैल्यू डायरेक्ट पावर में लिख दे रहा हूं, e का पावर z। z क्या था? बेस में से एक घटाओ, पावर का गुना। सिमिलर यहां पर भी बेस में से एक घटाओ, e का पावर z आंसर, बेस में से एक घटाओ, पावर का गुना, तो बी वाई बटे एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया। e की पावर ए वाई माइनस e की पावर बी वाई अपॉन वाई, y टेंडिंग टू कितना? 0, y टेंडिंग टू 0, x से x कट गया, x से x कट गया, y टेंडिंग टू 0। अब यहां पर आप फॉर्मूला लगाओ, चाहे एल हॉस्पिटल, ऊपर डेरिवेटिव कर लेते हैं एल हॉस्पिटल लगाने के लिए, ए ई का पावर ए वाई, यहां आएगा बी ई का पावर बी वाई अपॉन 1, वाई की वैल्यू 0 रखो, आंसर आ गया ए माइनस बी। दिखने में जैसा था वैसा था नहीं, सरल क्वेश्चन था, ट्राई किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 10 का पावर n पाई माइनस 4/4 1 प्लस 1/n का पावर अल्फा। ये थोड़ा सा ऐसा लिखा गया है जबकि है नहीं। एक दो काम करते हैं इसमें। पहला काम, n की जगह 1/n लिख लेते हैं, पहला काम। तो n की जगह 1/n लिखेंगे तो इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा, थोड़ा देखने में सही रहेगा। ये 10 का जो एंगल है π/4 -1, यहां n की जगह 1/n लिख दें तो ये 1 प्लस n का पावर अल्फा हो गया। ओवरऑल मैं 10 का पावर n लिखूं चाहे ओवरऑल n लिखूं, एक ही बात है। और लास्ट में n की जगह देखो, n की जगह अगर आप 1/n लिखोगे तो यहां भी 1/n, यानी ओवरऑल 1/n। अब एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बाइनोमियल इस एंगल में इजीली लगाया जा सकता है, इसको लेके लंबा चौड़ा टेलने से अच्छा है। क्या? n टेंडिंग टू 0, 10 का एंगल ध्यान से देखो π/4 -1, 1 प्लस n का पावर अल्फा, और कुछ नहीं 1 प्लस n अल्फा लिखा जा सकता है। शुरू करने से पहले जितना इजी कर लें उतना इजी है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। फाइनली ये एंगल आ रहा है 10 का एंगल, ध्यान से देखो π/4 प्लस n अल्फा, पावर 1/n। n किसको अप्रोच करा? 0। ध्यान से देखो n अगर 0 है तो ये 10 45 डिग्री हो गया, वैल्यू आ गई 1। n 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी ये है 1 पावर इन्फिनिटी। अभी भी सोल्व करना बाकी, क्योंकि आंसर आएगा e का पावर z।
जेड ढूंढते ही आंसर आ जाएगा। जेड के लिए क्या करेंगे, बेस में से एक घटाएं, बेस में से एक घटाएं, पावर का मल्टीप्लाई, 10a प्लस बी का फॉर्मूला और कुछ नहीं, 10a प्लस बी का फॉर्मूला 1 प्लस 10n अल्फा अपॉन 1 माइनस 10n अल्फा माइनस 1 पावर 1/n। एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 210n अल्फा, नीचे आ रहा है n इंटू 1 माइनस 10 अल्फा। n किसको अप्रोच कर रहा है, 0। अल्फा से डिवाइड, अल्फा से मल्टीप्लाई। आप ध्यान से देखो 10 ये जो वैल्यू नजर आ रही है इतनी, 10n अल्फा अपॉन n अल्फा, ये 1 हो जाएगा। n को 0 रख के देखो, 10 0 1, ये 1 हो गया। ये वैल्यू आ गई 2 अल्फा। 10n अल्फा अपॉन, एक मिनट, अब देखो सही दिखेगा, 10n अल्फा अपॉन n अल्फा 1 हो गया। ये 2 अल्फा एज इट इज, 10 0 0, यानी आंसर आ गया e का पावर 2 अल्फा। वेरी सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच दिस लिमिट इज इक्वल टू 1/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट वेरी इजी है। छोटा छोटा काम इस क्वेश्चन में किया जा सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन करते करते ये सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखो a x और a को एक साथ, x और 1 को एक साथ, a x और a को एक साथ लेंगे, क्या कॉमन आ गया, a x माइनस 1 साइन x माइनस 1। x और 1 को एक साथ, तो ये है x माइनस 1, ये है साइन x माइनस 1। पहला काम 1 माइनस x है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस रूट x, 1/4। नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखो, x अप्रोचिंग टू 1 के लिए x माइनस 1 से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड। x की वैल्यू अगर 1 को अप्रोच करेगी तो ये वैल्यू 1 हो गई, साइन थीटा बाई थीटा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। फाइनली ध्यान से देखो ये बच क्या रहा है, माइनस a प्लस 1, 1 और 1 मिलके 2, तो x अप्रोचिंग टू 1, 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा पावर में, ये बचेगा 1 प्लस रूट एक्स। x की वैल्यू 1 यहां रखेंगे, ये आ जाएगा 2, 1/4। वेरी सिंपल। माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बराबर 1/4, 4 से 4 कट गया, माइनस a प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 1, माइनस a प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 1, तो एक बार 1 ले लेंगे, एक बार माइनस 1। यहां से a का वैल्यू 0 आ गया, दूसरा वैल्यू 2 आ गया। पूछा क्या है, ध्यान से देखो, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच दिस बराबर दिस। अब गड़बड़ पता क्या है इस क्वेश्चन में, जो सबसे बड़ी बात है ध्यान देने वाली, कि लगेगा कि लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है तो 2 लेना है, जबकि ये 2 है नहीं। आंसर सही है 0, गलत है 2, गलत है 2। अब इसका लॉजिक छिपा है यहां पे, जब a का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो क्या है, 0 पर ये बेस देखो 1/2 आ रहा है, बेस क्या आ रहा है 1/2, और 2 पर ये बेस माइनस 1/2 आ रहा है। अब 2 पर बेस जब माइनस 1/2 आ रहा है तो ये समझने की जरूरत है
कि इसकी जो पावर है वो एग्जैक्टली 2 नहीं है, पावर जो है वो अप्रोचिंग टू 2 है। 1 प्लस रूट एक्स की पावर वैल्यू जो है वो अप्रोचिंग टू 2 है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो अगर बेस नेगेटिव हो गया तो ये पावर कुछ वैल्यू ऐसी दे सकता है जो नंबर इरेशनल या अजीब सा हो। जैसे ये वैल्यू 2 प्लस एच है पावर में या 2 माइनस एच है, लाइक दिस कि 1 प्लस समथिंग आ रहा है और x की जगह जब हम रख दे रहे हैं 1 तो या तो 2 प्लस एच है या 2 माइनस एच है। अब इस 2 प्लस एच और 2 माइनस एच के चक्कर में अगर बेस नेगेटिव हो गया तो पावर h की वजह से कोई भी वैल्यू ले लेगी, तो बेस नेगेटिव ना होने पाए इसलिए हमें मजबूरी में 2 को नहीं लेना है, ये लेना है। अगर याद रखो पावर पहले से ही 2 दे रखी होती, न कम ना ज्यादा, मतलब ये ना दे के 2 दे देता, तब आपका आंसर 2 भी सही होता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 16। x टेंडिंग टू 0 cos साइन माइनस cos x अपॉन x पावर 4। देखो फिर दिमाग वैसा ही लगाना है जैसे थोड़ी देर पहले किया। cos c माइनस cos d, फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। अब इसका एंगल 0 रख के देखो, 0 0 है, तो एक काम और टेक्निक है। इतना बड़ा बड़ा एंगल लिखने में समय लग रहा था, तो हम एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। इस साइन का एंगल जो है ना वो m1 ले लो, इस साइन का एंगल m2 ले लो। m ही क्यों लें, θ1 θ2 ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2, और मन में सोचो कि θ1 जो है वो ये वैल्यू है और 0 पर ये 0 आ रहा है, 0 पर ये 0 आ रहा है। तो हम आसान क्या है, देखो लिखने में आसानी है, θ1 θ2 से डिवाइड, θ1 θ2 से मल्टीप्लाई, और नीचे x पावर 4 एज इट इज है, जहां पर θ1 भी 0 को अप्रोच कर रहा है, θ2 भी 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में, आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। θ1 आप इसको माने हो, θ2 इसको माने हो, पुट कर दो। अगली लाइन में देखो आंसर है, ये दोनों 1 हो चुके हैं, ये भी 1 हो चुका है, इधर क्या आएगा आपका 2, ये 2 आ गया। θ1 की वैल्यू ये रही, साइन x प्लस एक्स बाई 2। θ2 हमने इसको माना है, x माइनस साइन x बाई 2x पावर 4। ये रहा θ1, ये रहा θ2, और x पावर 4 पहले से नीचे है, 2 यहां पर है। छोटा सा काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये जो x पावर 4 है इसकी पावर को 2 टुकड़े तोड़ो, एक्स क्यूब इधर लिखो, एक मिनट, एक्स क्यूब इधर और एक एक्स बस इधर लिख दो। देखो पप्पू पास हो गया, ये दोनों गए। x टेंडिंग टू 0 पर साइन x बाई एक्स भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 हो जाएगा। x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब 1/6, 2 पहले से है, आंसर 1/6। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ध्यान देना था, केवल फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट जो सबका था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोस इनवर्स साइन x बाई एक्स अपॉन x। अब कोस इनवर्स में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि x टेंडिंग टू 0 पावर में प्लस लिखना था। आपको मुझे आके बताना है कि सर ये 0 प्लस ही क्यों लिखा है, 0 माइनस क्यों नहीं लिखा। फिलहाल इस पे नहीं जाते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कोस इनवर्स x, जब x आपका पॉजिटिव हो
तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स तो अपने क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स, एंगल आ गया ये, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन आपको पकड़ना चाहिए था। कोस इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर साइन इनवर्स में फॉर्मूला होता है। एक्स टेंडिंग टू 0 पर एक्स टेंडिंग टू 0 पर ध्यान से देखो, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये एंगल आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। रूल कहता है कि इसी एंगल से डिवाइड कर दो, इसी एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स थीटा बाई थीटा वैल्यू 1 होती है, 1 बाई एक्स। अंडर रूट में क्या नजर आ रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे एक्स का स्क्वायर। चेक करो, एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1, 1 माइनस 1 0, तो एंगल 0 आ रहा है, इसी एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स 0 पर होगा 1, इसको 1 लिख दिया, ये बचा ये बचा, इसका एलसीएम ले लिया, यहां रख दिया। एक्स टेंडिंग टू 0, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल आ रहा है एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे क्या कर रहा है, एक्स को अंदर लेके जाओ, एक्स पावर 4। ये अभी क्वेश्चन सोल्व किया था वही बन गया, क्या, x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। ये अलग कर लो, एक x बचा, इसमें डिवाइड कर दो, 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स। एक्स टेंडिंग टू 0 पर ये 1/6, ये आपका 2 आ गया, आंसर 1/√3। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, सबसे बनने चाहिए। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैक्शन x प्लस फ्रैक्शन 2x प्लस फ्रैक्शन 3x डैश 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 फ्रैक्शन nx अपॉन n स्क्वायर। हम यूज करने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम, जिसमें हम एक रूल फॉलो करेंगे, सिंपल सा, फ्रैक्शन x हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो हम कहेंगे ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1। तो ये जो लिमिट है मैं दोबारा नोट कर लेता हूँ, फ्रैक्शन x प्लस फ्रैक्शन 2x प्लस फ्रैक्शन 3x अप टू फ्रैक्शन nx अपॉन n स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1, तो 0 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 से भी कम। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 कितनी बार, n बार, अपॉन n स्क्वायर। n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ये भी 0 आ रहा है, n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ये भी 0 आ रहा है, ये दोनों 0 है, तो बीच वाला भी क्या होगा, 0। अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आंसर क्या है, 0। तो ये था एक डीपीपी डिस्कशन, एक नॉर्मल टू मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल बिल्कुल नहीं, जिसके अच्छे क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए। मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, पर फिर कहूँगा वीडियो को आराम से बैठ के नहीं देखना है, पहले ट्राई करना है फिर देखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।